पत्नी ने अपने पति को शादी की पहली रात में सुहाग रात के दिन राखी ने अपने पति को नींद की गोली देने बैठी है। थोड़ी देर बाद उसने देखा कोई थाली लेकर आया है। उसने दूध और मिठाई वहीं रखे हैं। राखी बिना देर किए बिस्तर से उठी, कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके पास नींद की गोली थी, उसे दूध में मिला दिया, फिर जाकर कमरे का दरवाज़ा खोला। कुछ देर बाद राखी का पति आया। वो आदमी बहुत ही विनम्र था, उसे देखने में ही समझ आता था। राखी झुककर बोली, अच्छा सुनिए, मैं आपको एक पति के रूप में बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे अपने पति के पूर्ण अधिकारों के साथ तालमेल बैठाने के लिए थोड़ा समय दें। राखी के पति ने कहा, ठीक है, जब तक आप चाहे, मानसिक रूप से तैयार होने में जब तक चाहिए समय ले लीजिए। राखी ने इस बार उठकर अपने पति को दूध थमा दिया और कहा, ये दूध लीजिए और पी लीजिए। उसने कहा, हाँ, आपको पूरा पीना है। उसके पति ने बिना कुछ कहे दूध पी लिया। जब पति सो गया, राखी ने कहा, मुझे अपनी तिजोरी का चाबी दे दो, मैं अपने सारे जेवर खोलकर वहीं रख दूंगी। इतनी कीमती जेवर है, पता नहीं कब क्या हो जाए। तब उसका पति हंसा, उसे चाबी दे दिया और वो सो गया। तभी राखी ने अपना फ़ोन चेक किया। उसके बॉयफ्रेंड ने कई मैसेज किए थे। वो राखी से जानना चाहता था कि वो कब बाहर निकले, तो उसने अपने प्रेमी से कहा उसे बाहर निकलने में थोड़ी समय लगेगा, लेकिन वो 1 घंटे में बाहर निकल जाएगी। उसका प्रेमी सड़क पर खड़ा होकर उसका इंतज़ार कर रहा था। राखी ने झट से अपने गहने निकाले और अलमारी खोली। अपने पति के सारे पैसे एक बैग में भर लिए। वो पैसे और गहने का थैला लेकर घर से बाहर निकली और पहुंच गई जहां उसका प्रेमी इंतज़ार कर रहा था। सुबह होते ही दोनों ने एक छोटे से होटल में नाश्ता किया। उसका प्रेमी उसके हैंडबैग को देखता रहा और जानना चाहता था उसे कितने पैसे मिले। राखी ने अपने प्रेमी को सौंप दिए और देखा कि राखी ज़्यादा पैसे और गहने ले आई है, जिसकी उसे कल्पना भी नहीं थी। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि अगर वो इस बैग को लेकर भाग जाए तो उसे कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। आज के बाद उसकी किस्मत खुल जाएगी। राखी के परिवार में कोई जानता भी नहीं है। रुपए लेकर यदि वो भाग जाए तो उसके पकड़े जाने की संभावना भी नहीं है। और वो आगे कार के तरफ बढ़ने लगा। राखी के बॉयफ्रेंड ने बोला, राखी सुनो, इस बैग का वजन बहुत है और ज़्यादा भी पैसा है, तुम मुझे दे दो, ये तुम्हारे पास सुरक्षित नहीं है। फिर वो मुस्कुराई और बैग अपने प्रेमी को सौंप दी। वो दोनों दोपहर तक दिल्ली पहुंच गए। महेश राखी के साथ हर कदम पर सोचता रहा कि राखी को कैसे धोखा देकर इस रुपए और गहने को लेकर भागा जाए, लेकिन सड़क पर तो नहीं भागता और तो इतने दिनों तक राखी के साथ उसका रिश्ता रहा। वो राखी को पाने की इच्छा नहीं छोड़ सकता। पहले तो उन्होंने पति पत्नी के रूम में एक घर किराया पर लिया। महेश ने कुछ समय राखी के साथ पति पत्नी के रूप में बिताया। उसने राखी की हर ख्वाहिश पूरी की। उसे जो चाहिए था वो मिलने के बाद महेश राखी से कहता है, इन रुपए और गहने को इस तरह छोड़ना सही नहीं है। कब हादसा हो जाए क्या पता। इसके अलावा हमने तो शादी भी नहीं की है। अगर हमें कोई पुलिस के हवाले कर देता है तो हम सब हार जाएंगे। मैं क्या कहता हूँ, मैं गहने बेचता हूँ और बाकी के सारे रुपए मिलाकर उसे अपने बैंक के खाते में डाल देता हूँ। तब हम उतना ही खर्च करेंगे जितना हमें चाहिए होगा। क्या मैं गहने और पैसे लेकर बाहर जाऊँ? राखी को महेश पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने इस बारे में नहीं सोचा और कहा, देखो महेश, चलो आज चलते हैं और पहले गहने बेचते हैं, बाद में उन रुपयों को अपने और
आपके संयुक्त खाते में रख देंगे। इतना सुनते ही महेश का चेहरा पीला पड़ गया। उसने महसूस किया कि इस तरह उसकी दाल नहीं गलने वाली। उसने धूर्तता से कहा, अच्छा चलो। उन दोनों ने सुनार के दुकान पर जाकर 12 गहने बेच दिए और करीब 15 लाख रुपए ले लिए। महेश रुपये लेकर बस के सामने आया और राखी से कहता है कि तुम घर जाओ, मैं देखता हूँ कि कुछ खाने को मिलता है कि नहीं। इतना कहकर महेश वहाँ से चला गया। इस बार महेश का लालच और बढ़ गया। वहाँ नहीं जानता था कि क्या करना है। तभी उसके दिमाग में नींद की गोली का ख्याल आया। वो तुरंत फार्मेसी गया और बहुत सारे पावर नींद की गोली ले आया और उसने बगल की दुकान से कोक खरीदा। उसने आधा कोक गिरा दिया और बाकी कोक में नींद की गोली मिला दी। महेश घर वापस आया। फिर महेश राखी से कहता है, लो ये कोक पी लो, मैंने इसका आधा पी लिया है। मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम्हारे बिना अकेला नहीं पी सकता था तो मैं तुम्हारे लिए बाकी ले आया हूँ। राखी मुस्कुराई और एक बार में बोतल का सारा कोक पी ली। कुछ देर बाद राखी ने कहा, नींद आ रही है, और कहकर बिस्तर पर सो गई। इस तरह महेश ने रुपए के सारे में प्यार कर लिए और जब वो उन्हें लेकर बाहर आया तो राखी के हाथ में खून भी ले लिया, क्योंकि उसने फ़ोन में काफ़ी इंटीमेट तस्वीर थी जिससे पुलिस उन्हें पकड़ सकती है। महेश सब कुछ लेकर भाग गया। वो बस से चढ़ा और सीधे अन्य देश के अन्य हिस्सों में चला गया। राखी अगले दिन उठी तो देखती है कि महेश चला गया। वो महेश को खून करने गई तो देखा कि उसके पास भी नहीं है। उसने देखा घर में उसके पैसे के थैला भी नहीं है तो राखी समझ गई कि मैंने उसे धोखा दिया है और कल उसने कोक में नींद की गोली मिलाई थी। राखी चीख चीख कर रोने लगी, लेकिन रोने का कोई फ़ायदा नहीं था। अब वो अपने पति के घर भी नहीं लौट सकती और अब उसने उस आदमी को भी उसे धोखा दे दिया जिस पर वो इतना विश्वास करती थी। राखी रो रही थी और सोच रही थी कि वो हकदार है जैसा उसने अपने पति